क्या रशिया यूक्रेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप एक अमन मुआहदा करा सकता है? और क्या अमेरिका यूक्रेन को पैसे के बजाय उसके मिनरल्स और कमोडिटीज ले लेगा या कब्जा कर लेगा उसके ऊपर? इन सवालों के जवाब इस एपिसोड में लेट अली शो यू के आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं मगर व्लादिमीर पुतिन रशियन सदर की गुफ्तगू, अहमद अल शरा सीरियन इंटरम लीडर के साथ पहली गुफ्तगू उनकी, याद रखें कि पुतिन साहब जो थे बड़े हिमायती थे असाद के। जब असाद भागा वहां से तो वो पहुंचा मॉस्को, उधर उसको असाइलम दे दिया गया। मगर अब पुतिन और अहमद अल शरा जो सीरियन इत्तेहाद के इंटरम लीडर हैं, सदर हैं, उनकी पहली गुफ्तगू हुई है। हेतेशे जब शर्रा जुलानी उस वक्त ले रहे थे, मूव कर रहे थे सीरिया के थ्रू, तो गारंटीज दी गई थी रशिया को कि उनके फोर्सेस को अटैक नहीं किया जाएगा। उनकी जो नेवी शिप है, फ्लीट है, और जो लोग हैं बेसिस, उनको लताकिया से, तारतुस से एम्प्टी कर दिए, करने की इजाजत दी गई और आराम से बड़ा स्मूथली वो प्रोसेस हुआ। तो अब उनकी बात हुई है अल शर्रा की और पुतिन की, और लग रहा है कि रशिया भी उसको अंदाजा है कि किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है। अमेरिका के अंदर बहुत मेजर तब्दीलियां आ रही हैं, स्पेसिफिकली जो यूक्रेन में जंग है और जो अरबों डॉलर यूक्रेन को अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक ने दिए हैं, उसके बदले में क्या पाया क्या खोया। अब 3 साल होने को आ रहे हैं यूक्रेन की जंग को। कुछ ही हफ्तों के अंदर 28 नहीं, 28 कहाँ, 24 फरवरी, सॉरी मैं उधर था यूक्रेन में, 23 फरवरी को मैं पहुंचा था। लास्ट जो फ्लाइट थी इस्तांबुल टू कीव की, उससे, और फिर सुबह 4 बजे 24 फरवरी को अटैक किया रशिया ने क्राइमिया के अंदर से, डोनबास निकले। मैं उस वक्त जपोरिजिया में था, मैं और कैमरामैन था मेरा, टर्किश कैमरामैन था, हम थे वहां पे। और फिर हमने 85 दिन जिस तरह गुजारे यूक्रेन के अंदर जंग के दौरान, खतरों को का सामना करते हुए। मगर अब आके ये एहसास होता है कि जो लाखों की तादाद में यूक्रेनी जाँ बाहक हुए और लाखों की तादाद में रशियन हुए, रशिया को शायद इसका कुछ मिल जाए, मगर यूक्रेन को इसका कुछ नजर नहीं आता मिलते हुए फिलहाल। तो ये एक बहुत बड़ा अहम एक डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के अंदर। मेजर चेंजेस, मेजर तब्दीलियां आ रही हैं कांग्रेस के अंदर। मेरी मुलाकात हुई आज यहाँ पे चेयरमैन मास्ट करके हैं उनसे। चेयरमैन मास्ट जो हैं वो ब्रायन मास्ट, उनकी दोनों टांगे नहीं हैं। वो अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की वहां पे जंग हो रही थी तालिबान से, उसके अंदर उन्होंने अपनी टांगे गवाई, और बड़े वो हॉक हैं इसराइल के ऊपर भी। और उनको अब फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, जो कांग्रेस की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है अमेरिका के अंदर, उसका चेयरमैन अनाउंस कर दिया गया है, उसकी हेड अनाउंस कर दिया गया है। और उनका मौकफ है कि जहां भी एक्सेस पैसे जा रहे हैं, जहां भी ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, उनको मैं काटूंगा। और वो अफगानिस्तान का ना भी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात भी करते हैं। इसके साथ साथ एक और मेरे ख्याल से ज्यादा अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो है तुलसी गैबार्ड, जो हवाई की सेनेटर थी। मोदी मोदी साहब जो वजीर आजम हिंदुस्तान की भी बड़ी फॉलोअर हैं, वो चाहने वाली हैं, और खुद ही अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं स्पिरिचुअली हिंदू। तो तुलसी गैबार्ड को अमेरिका की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मुंतखब कर दिया गया है। और इसके बाद उनकी कॉन्फर्मेशन हो गई है। बड़ी ही मुश्किल कॉन्फर्मेशन रही, मगर सेनेट ने फाइनली कंफर्म कर दिया तुलसी गैबार्ड को अमेरिका की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। और ये एक रिपब्लिकन्स ने पूरी फुल तरीके से हिमायत की, डेमोक्रेट्स ने नहीं की, बर्नी सैंडर्स ने मुखालफत की। ये इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये रशिया के शायद बहुत करीब हैं, और बशार अल असद को भी इन्होंने कवर देने की कोशिश की गई थी। तो अब मगर ये नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर
बन गई हैं। अब एफबीआई और काश पटेल का नंबर रहता है, उसका देखना होगा वो होता है कि नहीं होता। मगर अमेरिका के अंदर पूरी मशीन जो है वो एक तरीके से मूव कर रही है, शिफ्ट कर रही है। आप इमेजिन करें अगर अमेरिका एक दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है जो सैकड़ों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में हायर करती है लोगों को। तो अब ये इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रंप इफेक्ट के बाद एक तरीके से मूव कर रही है, हिल रही है और हम बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं अमेरिका के अंदर जो आ रही हैं। एक तो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड का आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से डीप स्टेट के खिलाफ जाएंगी और 52 टू 48 के वोट से ये कंफर्म हुई हैं। डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन थी और अब ये सेनेट की स्लिम रिपब्लिकन मेजोरिटी की वजह से इनको नई इंटेलिजेंस डायरेक्टर तो ये देखेंगे कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस थ्रेट्स हैं, अंदरूनी क्या थ्रेट्स हैं, कोई विच हंट तो नहीं हो रही। तो ट्रम्प के जो मोरे थे, एंटी स्टैब्लिशमेंट मोरे, जिसके अंदर मैंने एक तो नाम ले लिया ब्रायन मास्ट का, वो बहुत अहम किरदार है। इस तरीके तुलसी गैबार्ड बहुत अहम किरदार है। काश पटेल बहुत अहम किरदार है। अब काश पटेल आएगा नहीं आएगा वो देखना पड़ेगा, बट एक तो आ गई, ये तुलसी तो आ गई और तुलसी के आने से अब और चीजें शेक होंगी। यहाँ पे ये हो रहा है, बस चंद ही दिन और रहते हैं। ये जो डेडलाइन डाली है डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने, जो इजरायली जो हॉस्टेजेस हैं, यरगमाल जो किए हुए हैं हमास ने, और उनको छोड़ने से इनकार कर दिया था हमास ने, इसलिए क्योंकि इजराइल गाजा सीज फायर वायलेट कर रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए हमास ने कहा कि हम नहीं देते। फिर उसके बाद ट्रंप ने एक तड़ी डाली, अपनी धमकी दी और सिचुएशन आपके सामने है। हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रम्प जो कर रहा है ये एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है कि नेतन्याहू को दबाने की, क्योंकि अगर नेतन्याहू से बड़ा गुंडा वो बन के उभरता है सामने, तो फिर शायद नेतन्याहू को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े किसी ना किसी लेवल के ऊपर। क्या ये हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, हमें नहीं पता, बट ये एक थिंकिंग जरूर है एक तरीके से कुछ लोगों की कि यार ये मुमकिन हो सकता है कि ट्रम्प चाह रहा है कि वो वही हो जो इस इश्यू को रिजॉल्व करे। अब वो किस तरह रिजॉल्व कर रहा है, कल हमने जो बात की थी फॉर एग्जांपल ये किंग अब्दुल्ला की, वो किस तरीके से अपना जो उसके अंदर प्रेशर था उसको कंट्रोल नहीं कर सका, अपनी आंखें दबा रहा था, वो बात नहीं कर पा रहा था। तो इतना प्रेशर आ गया है अब कि हु नोस कि कहां ये चीज जाके रुकेगी, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहेगा कि ये चीज कभी रुके। डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि जंग रुके, कहीं भी हो जंग रुके। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी फॉर एग्जांपल यूक्रेन के अंदर जो किया, उसने पुतिन के साथ जो बात की कि बात शुरू करो और इस चीज को खत्म करो, तो ये चीजें बहुत मुश्किल हैं, इतना आसान नहीं है। इनको कंट्रोल करने के लिए ट्रम्प जैसा एक कैरेक्टर भी मौजूद है, बट वो खुद ही, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी का, और वो क्या बातें कर रहा है, उसके अंदर से क्या हकीकत है क्या नहीं है। सीसी ने भी फॉर एग्जांपल कहा है कि मैं नहीं आगे तुमसे बात करता करता जो कर लो। तो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है जब आप लोगों को अल्टीमेटम देते हैं। तो आपका अगर ब्लफ कर लें तो फिर आपको मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस पे जाने पे आप मजबूर हो जाते हैं। खैर, ये मेरा तज्जिया था, आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।